क्या हाल है दोस्तों, मैं हूं एक्सपर्ट रेहान और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के व्लॉग में हम लोग जाने वाले हैं जर्मनी के एक विलेज में। इस विलेज का नाम है गार्मिश, और उस विलेज में हम लोग विज़िट करेंगे यहाँ की एक फ़ेमस लेक जिसका नाम है इप्सी लेक। ये जो लेक है ये बिल्कुल माउंटेन के दरमियान में बनी हुई है, तो इसका जो व्यू है वो बहुत ही खूबसूरत है। और उस इप्सी लेक से हम लोग केबल कार लेके जर्मनी के हाईएस्ट माउंटेन पर जाएंगे जिसका नाम है ज़ुटस्पिट्ज़े। जैसे पाकिस्तान का हाईएस्ट माउंटेन है K2, नेपाल का माउंट एवरेस्ट, तो इसी तरह से जर्मनी का हाईएस्ट माउंटेन है ज़ुटस्पिट्ज़े माउंटेन। ये जर्मनी का जो है वो सबसे ऊंची जगह है, मतलब कि सबसे ऊंचा माउंटेन है, जर्मनी की हाईएस्ट पीक है, और ये बिल्कुल ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बॉर्डर पर है। तो हम लोग वो माउंटेन पर जाएंगे और वहाँ से इस विलेज का नज़ारा देखेंगे। तो मैं बस अभी रेडी होकर बाहर निकला हूँ अपने हॉस्टल से, और मैं जाऊँगा सिटी सेंटर। और एज़ एक्सपेक्टेड यहाँ का जो मौसम हो रहा है आज वो बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है, मतलब कि क्लाउडी वेदर है। मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ। आज का व्लॉग जो मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्टिंग है, वो इस वजह से ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम जो है वो व्लॉग में कोई भी सिटी कवर करने वाले नहीं है, बल्कि इस पूरे ट्रिप में हम लोग कोई सिटी नहीं कवर करेंगे। क्योंकि इससे पिछले मेरे जो व्लॉग्स थे उसमें हमने यूरोप के काफ़ी सिटी कवर किए हैं, और यूरोप की जो सिटीज़ हैं वो ऑलमोस्ट तकरीबन सब एक जैसे होते हैं, क्योंकि सब जगह पर चर्च, म्यूज़ियम, पैलेसेस, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये वाला व्लॉग इसलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग माउंटेन वाली जगह पर जाएंगे, और जर्मनी के जो म्यूनिक वाली साइड पर माउंटेन्स हैं ये बहुत ही खूबसूरत हैं। दोस्तों, अब मैं गार्मिश के विलेज में पहुंच चुका हूं, और गार्मिश के विलेज में हम लोगों ने पहुंचने के लिए रीजनल ट्रेन ली है यहाँ की। लेकिन मैं अगर आपको अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस बताऊं, तो अगर आप यहाँ के रेजिडेंट हैं तो फिर तो आप ये जो रीजनल ट्रेन है वो लें। लेकिन अगर आप एज़ अ टूरिस्ट आ रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप फ्लिक्स बस से आएँ, क्योंकि फ्लिक्स बस से आपको टाइम जो है वो बहुत कम लगना है। क्योंकि जो यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ तक पहुँचाने के लिए काफ़ी टाइम ले लेता है, तो आपका काफ़ी टाइम जो है ना वो सिर्फ ट्रेन में और बसेस वगैरह में गुजर जाएगा। तो मेरी एडवाइस है कि आप फ्लिक्स बस यूज़ करें। तो दोस्तों, प्लान कुछ ऐसा था कि सबसे पहले हमें जाना था गार्मिश विलेज एक्सप्लोर करने, और उसके बाद इप्सी लेक, और उसके बाद हमें जाना था टॉप ऑफ द माउंटेन ज़ुटस्पिट्ज़े पे। बट जब हम गार्मिश विलेज पहुँचे तो हमें पता चला कि यहाँ पर आपके पास अगर डॉचलैंड टिकट है तो आपको एक डिस्काउंटेड टिकट मिल सकता है, जिसमें आप जाते हुए कॉकव्हील ट्रेन यूज़ कर सकते हो और वापसी में आप केबल कार यूज़ कर सकते हो। तो मैंने वो टिकट लिया है, और उससे मैं अभी इप्सी लेक आया हूँ। और सबसे पहले हम इप्सी लेक एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे टॉप ऑफ द माउंटेन, और वापसी में हम केबल कार की राइड लेंगे, और उसके बाद हम लास्ट में जो है गार्मिश विलेज एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों, ये है वो खूबसूरत इप्सी लेक जिसके बारे में मैं आपसे वीडियो के इंट्रोडक्शन में बात कर रहा था। और अगर आप इसके पानी का कलर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप मालदीव के किसी आइलैंड पर खड़े हुए हैं। मैंने आज से पहले इस तरह का कलर किसी लेक का भी नहीं देखा। और इसका अगर आप पानी की बात करें तो इसमें जो पानी है वो भी बहुत साफ़ है। इवन जो किनारे पे पत्थर पड़े हुए हैं वो भी आपको पानी के अंदर से नज़र आ रहे हैं, और ये पानी ज़ुटस्पिट्ज़े के माउंटेन से बहता हुआ सीधा इस लेक में आता है। तो दोस्तों, ये थी इप्सी लेक, और अब मैं जा रहा हूँ माउंटेन की पीक पर, और वहाँ पहुँचने के लिए मुझे जाना है ट्रेन के स्टेशन पर, जो यहाँ से 5 मिनट की वॉक पर है। तो मिलते हैं ऊपर चलकर। तो दोस्तों, ये है जर्मनी की हाईएस्ट पीक माउंटेन जिसका नाम है ज़ुटस्पिट्ज़े। काफ़ी सारे लोग इप्सी से यहाँ ऊपर जाने के लिए हाइकिंग करते हुए भी जाते हैं, मगर इसकी जो सबसे छोटी हाइकिंग की ट्रेल है वो 42 किलोमीटर की है। तो अगर आपके पास इतना एक्सपीरियंस है कि आप 42 किलोमीटर की हाइक कर सकते हो, तो आप यहाँ पर ऊपर हाइक करते हुए भी जा सकते हो। और काफ़ी सारे लोग ये हाइक तकरीबन 2 दिन में कंप्लीट करते हैं, और अपने साथ कैंप वगैरह, अपने साथ जो जितना भी सामान है ज़रूरत का, वो अपने साथ लेकर चलते हैं। तो दोस्तों, ये है वो कॉकव्हील ट्रेन जिस पर बैठकर मैं जाने वाला हूँ माउंटेन की पीक पर। और इस ट्रेन में तकरीबन टाइम लगता है 40 मिनट्स ऊपर जाने के लिए। तो प्लान कुछ ऐसा है कि मैं जाऊँगा इस ट्रेन से,
लेकिन आऊँगा केबल कार के ऊपर। तो दोस्तों हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं और ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था ट्रेन का वो अच्छा था, लेकिन शुरू में कुछ व्यूज़ नज़र आते हैं और उसके बाद एक टनल से ट्रेन गुजरती है तो व्यूज़ कुछ भी नज़र नहीं आते। तो दोस्तों फाइनली हम जर्मनी की हाईएस्ट पीक पॉइंट पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से जो ये ज़ुगस्पिट्ज़े के माउंटेन है वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। ज़रा आप ये देखें। मुझे लगा था कि यहाँ से इप्सी लेक नज़र आएगी, मगर कॉकविल ट्रेन से जब मैं आ रहा था तो वहाँ पर एक स्पॉट मुझे नज़र आया था जहाँ से इप्सी लेक नज़र आ रही थी। मगर जब आप हाईएस्ट पीक पॉइंट पर आएंगे तो यहाँ से आपको सिर्फ पहाड़ दिखेंगे और इप्सी लेक का जो व्यू है वो नहीं दिखेगा। तो होपफुली जब मैं केबल कार से नीचे जाऊँगा तो शायद मुझे वो इप्सी लेक दिख जाए। इन पहाड़ों की जो एलिवेशन है वो 3000 मीटर है। उन पहाड़ों की एक ख़ास बात और है कि ये पहाड़ जो है वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया दोनों के बॉर्डर पर है। तो ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं इन पहाड़ों को शेयर करते हैं। ये यहाँ पर इन्होंने क्रेन्स भी रखी हुई हैं बर्फ़ हटाने के लिए, और जब सर्दियों का मौसम होता है, जब यहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा होती है तो काफ़ी लोग यहाँ पर स्कीइंग करने भी आते हैं। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने अपना एक चर्च भी बनाया हुआ है। वहाँ देखिए बर्फ़ पे काफ़ी लोग जो है वो वॉक करके ऊपर पहाड़ पर जा रहे हैं। मेरे जूते ऐसे नहीं कि जो मैं बर्फ़ पर लेकर जा सकूँ, क्योंकि वो अगर गीले हो गए तो मुझे काफ़ी ठंड लग जाएगी और मुझे ऑलरेडी फ्लू हो रहा है, तो इसलिए मैं इस बर्फ़ के ऊपर नहीं जा रहा। काफ़ी लोग जो है वो इप्सी लेक तक आते हैं और सिर्फ नीचे से ही इन माउंटेन्स का व्यू देखते हैं, मगर मेरे एक्सपीरियंस से पूछो तो आपको ऊपर आना चाहिए और ऊपर आके ये व्यूज़ देखने चाहिए। लोग जो है वो वॉक करते हुए उस चर्च की तरफ भी जाते हैं और इन माउंटेन्स में बर्फ़ की तरफ भी वॉक करते हैं। लेकिन अगर आप ऊपर आओ तो आपके पास प्रॉपर शूज़ होने चाहिए बर्फ़ पे चलने के लिए, नहीं तो आपके जो जूते हैं वो गीले हो जाएंगे और आपको ठंड लग सकती है, इवन आप जून के महीने में आ रहे हो। अगर मेरे शूज़ जो है वो सपोर्टिव होते बर्फ़ के लिए तो मैं इस चर्च को विज़िट करना ज़रूर चाहता, क्योंकि ये बहुत अच्छा पिक्चर्स का स्पॉट है। काफ़ी लोग यहाँ पर ऊपर जा रहे हैं और यहाँ पर पिक्चर कैप्चर करवा रहे हैं। इन पहाड़ों का जो कलर है वो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। इससे पहले मैं कभी स्कर्दू नहीं गया तो मुझे नहीं पता कि स्कर्दू के पहाड़ भी इस तरह के हैं। अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में मुझे बताएं कि क्या स्कर्दू के पहाड़ भी इस तरह के हैं, क्योंकि इनका कलर जो है वो थोड़ा सा ग्रेफाइट कलर का है। इससे पहले जो मैंने पहाड़ी इलाके देखे हैं उनका कलर ब्राउन कलर का होता है। जब मैं इसका टिकट नीचे ख़रीद रहा था तो मुझे लगा कि काफ़ी एक्सपेंसिव टिकट है केबल कार के हिसाब से या फिर ट्रेन के हिसाब से, लेकिन जब मैं यहाँ ऊपर आया और यहाँ के व्यूज़ देखे तो यकीन मानिए कि सारे पैसे जो हैं वो कवर हो गए इस व्यू से। अगर हम इस माउंटेन को K2 से कंपेयर करें तो K2 का जो माउंटेन है वो सी लेवल से तकरीबन 28,000 समथिंग फीट ऊपर है, और अगर ज़ुगस्पिट्ज़े माउंटेन की बात करें तो ये सिर्फ 9,000 समथिंग फीट अबव है सी लेवल से। जब मैं विकीपीडिया पे ऊंचे पहाड़ों की लिस्ट देख रहा था तो मुझे एक हैरानकुन इन्फॉर्मेशन मिली कि जो हमारा कंट्री है पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल, ये तीनों कंट्रीज़ हाईएस्ट माउंटेन पीक्स के मामले में सबसे आगे हैं, और जो ज़ुगस्पिट्ज़े माउंटेन है वो तकरीबन कोई 100 माउंटेन्स के बाद आता है हाईएस्ट पीक माउंटेन में। मैं वापसी जो हूँ यहाँ से केबल कार से जाने वाला हूँ, वो भी एक अलग एक्सपीरियंस होगा और वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो दोस्तों केबल कार जो है हमें जिस पॉइंट पर लेकर आई है, यहाँ से हमें इप्सी लेक नज़र आने वाली है और यहाँ से ज़ुगस्पिट्ज़े माउंटेन की भी बहुत अमेजिंग व्यू नज़र आते हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं इस व्यू की बात कर रहा था। केबल कार हमें जिस पॉइंट पर लेकर आई है वहाँ से इप्सी लेक का जो व्यू है वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी मालदीव के आइलैंड को देख रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने मालदीव ट्रैवल किया हो तो आपको जहाज़ से मालदीव के जो आइलैंड है वो इसी तरह के दिखते हैं। इसी तरह का जो है वो ग्रीनिश कलर होता है और ब्लूइश शेड आ रहा होता है। इस पॉइंट से जो है वो आपको चारों तरफ जो है वो पहाड़ दिखेंगे और आपको ये दूसरी साइड पर कुछ घर भी बने हुए दिखेंगे
जहाँ मुझे लग रहा है कि यहाँ के जो छोटे टाउन्स हैं ये वो टाउन्स हैं, लाइक गारमेश और उस तरह के जो दूसरे टाउन यहाँ पे बने हुए हैं। यार अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको ट्रेन लेनी चाहिए या फिर केबल कार, तो अगर आप मेरी मानो तो मैं आपको कहूँगा कि आप 78 यूरोज़ का टिकट लो। वन वे जो है वो आप ट्रेन में जाओ और अदर वे जो है वो आप केबल कार से आओ, क्योंकि दोनों ही अलग अलग एक्सपीरियंस है। क्योंकि आपका पैसा जो है वो वापस आ जाएगा लेकिन आपका टाइम वापस नहीं आएगा। आई नो कि 78 यूरोज़ एक जो है वो ज़्यादा महंगी टिकट है, बट ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। तो यार अब मैं जा रहा हूँ गारमेश विलेज की तरफ, और गारमेश विलेज चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं जर्मनी के विलेजेस किस तरह के होते हैं। और गारमेश विलेज तक जाने के लिए भी मैं कॉक ट्रेन यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि जो मेरा जो टिकट है वो गारमेश विलेज से स्टार्ट हुआ था, वो गारमेश विलेज पर ही ख़त्म होगा। यार अब मैं गारमेश विलेज पहुंचा हूं और हम लोग जो है वो गारमेश विलेज एक्सप्लोर करेंगे। वैसे मैंने एक चीज़ और ऑब्ज़र्व की है कि जब हम लोग इप्सी से गारमेश विलेज तक आ रहे होते हैं तो रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे टाउन आते हैं, आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो, वो भी बहुत खूबसूरत है। मैंने उनकी भी कुछ वीडियोज़ रिकॉर्ड की हैं, लेकिन मैंने ट्रेन से ही रिकॉर्ड की हैं। मैं इन विलेज को एक्सप्लोर नहीं कर सका क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो ये विलेजेस भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। यार गारमेश में ज़्यादा कुछ देखने लायक है नहीं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, तो अगर आपको कुछ खाना पीना है तो वो आप यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा अगर आपके पास ये एरिया विज़िट करने के लिए काफ़ी दिन है तो आप गारमेश में अपना स्टे लो और यहाँ से रेंटा कार लेके यहाँ के जो आसपास के एरियाज़ हैं वो एक्सप्लोर करो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ज़ुरस्पिट से माउंटेन ही नहीं, इप्सी लेक ही नहीं, बहुत सारी जगहें हैं घूमने के लिए। तो वो आप गूगल करके चेक कर सकते हो कि आप किन किन जगहों पर जा सकते हो। काफ़ी जगह है, काफ़ी वाटरफॉल्स है, काफ़ी माउंटेन्स है, काफ़ी हाइकिंग है। मतलब कि यहाँ के जो आसपास छोटे-छोटे विलेजेस हैं, सिर्फ आप वहीं चले जाओ तो वो विलेजेस भी बहुत खूबसूरत हैं। मतलब वहाँ पर जंगलों के अंदर छोटी-छोटी हाइक्स बनी हुई हैं, वो आप हाइक कर सकते हो, वाटरफॉल देख सकते हो। तो ये सब एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो अगर आपके पास ज़्यादा दिन है ये जगह एक्सप्लोर करने के लिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।